जय हिंद प्यारे बच्चों भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं एकदम ललन टॉप होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो विद्यार्थी 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, जो विद्यार्थी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम लोग का आज से क्लास स्टार्ट हो गया है। आज से क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो 2026 में देने वाले हैं उनका तो बीबीए ऑब्जेक्टिव चल रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी आर्ट्स लिए हुए हैं तो उनका हम लोग जिनका 2027 में एग्जाम है उनका आज हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास यानी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए ऐसा ही वीडियो आता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का चैप्टर नंबर 1 जो है वह है चैप्टर नंबर 1 ईंट मनके तथा अस्थियां। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो ईंटें मनके तथा अस्थियां हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है हड़प्पा सभ्यता से। इसका अर्थ होता है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो आज इसी का क्लास चलेगा, पार्ट 1। चैप्टर बहुत बड़ा है जिसे हम लोग 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों का मुख्य बिंदु है सभ्यता, यानी सभ्यता किसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता जो कि भौगोलिक विशेषताएं थी, निर्वाह के तरीके, यानी कि जो भी हड़प्पा वासी थे वो अपने जीवन व्याप्त करने के लिए क्या क्या करते थे उनके बारे में हमें जानना है। तो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे, इत्यादि करते थे। ये जो मोहनजोदड़ो दिख रहा है आपको, ये जो मोहनजोदड़ो दिख रहा है आपको, यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था, मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, जिसका नाम मोहनजोदड़ो था, ठीक है। दुर्ग था, तो यह जो मोहनजोदड़ो नगर था इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया था। एक जो दुर्ग था और दूसरा जो निचला नगर था। दुर्ग जो ऊपरी हिस्सा पे बसा था, ऊपरी हिस्सा पे, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यह प्रशासनिकीय भवन था, यह प्रशासकीय भवन के रूप में था, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ की सड़कें देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली क्या थी ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग भवन निर्माण देखेंगे, यानी कि जो हड़प्पा निवासी थे वो भवन कैसे निर्माण करते थे, कैसे घर बनाते थे, ये बातें हमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हम लोग अन्य विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग टॉपिक से। हम लोग का टॉपिक है सभ्यता किसे कहा जाता है। हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि सभ्यता है क्या। मान लीजिए कि हम सुई दे रहे हैं और किस नस में देना ये पता नहीं है, तो कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो
तो इसीलिए जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बेसिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका बेसिक पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और ये किसे कहते हैं, तब जाके दिमाग में घुसेगा। चलिए हम लोग पहले देखेंगे सभ्यता किसे कहते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो एक न्यू कॉपी और एक न्यू कलम ले लीजिएगा और टॉपिक वाइज उसमें फेयर करते जाइएगा, ताकि बाद में एग्जाम के समय ये सब आपके काम आए। ठीक है, चलिए सभ्यता किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। देखिए, लोगों के एक ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जिनके जिनके रहन सहन, जीवन निर्वाह के तरीके, विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो। एक देखिए, मान लीजिए सभ्यता किसे कहते हैं। ये एक गांव है, इसमें लोग रह रहे हैं, ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के लोग रह रहे हैं और इनके रहन सहन यानी ये कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ठीक है, अपने जीवन कैसे ये व्यक्त कर रहे हैं और ये कैसे रह रहे हैं, मतलब इनका क्या पहनाव है ये देखेंगे, जीवन निर्वाह देखेंगे और विचारधाराएं और मान्यताएं विशेष हो, यानी कि इनका क्या विचारधारा था, इनके मन में क्या आता था, ये कैसे अपने जीवन का व्यापन करते थे, इसी को हम लोग सभ्यता कहते हैं। ठीक, यानी कि लोगों के ऐसे समूह को सभ्यता कहा जाता है जहां लोगों के रहन सहन, जीवन निर्वाह और विचारधाराएं उपस्थित हो। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, और आगे कैसी क्लास आप लोग चाहते हैं इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विश्व की मुख्य सभ्यताएं। विश्व की मुख्य सभ्यताएं टॉपिक वाइज जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड पे, हमारा डिजिटल बोर्ड पे लिखा हुआ है, वैसे वैसे आप लोग कॉपी पे लिख करके रिवाइज करेंगे, याद करेंगे और इसको डेली एक बार टाइम निकाल कर जरूर देंगे, जिससे रिवाइज होता रहे, ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि अभी आप लोग याद नहीं करिएगा तो बाद में आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, विश्व की मुख्य सभ्यताएं। 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और नची की सभ्यता, देखिए चीन की जगह न, यहाँ चीन होगा, उल्टा लिखा गया, चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यानी कि देखिए, पहला सभ्यता हम लोग का मिस्र की सभ्यता हो गया, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोग का दूसरा सभ्यता हो गया, ठीक है, और चीन की सभ्यता हम लोग का तीसरा सभ्यता हो गया, और हम लोग का अपना सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता, यानी कि 4 सभ्यताएं मुख्य रूप से विराजमान थी। ठीक है, परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और तब भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। बोले कि अब पहले 3 थी, लेकिन फिर जब 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया तो हम लोगों का 4 प्रमुख सभ्यताएं होगी। ठीक है, याद कर लीजिए कौन कौन सी सभ्यता है, तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, याद कर लीजिएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है कि आखिर हड़प्पा सभ्यता था
तो ये कैसे मालूम चला कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, कैसे था? तो इसका खोज हुआ होगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या लिख रहा है। आज से लगभग 160 साल पहले, वर्ष, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गया, 1856 में पंजाब, जो देखिए आप लोग पंजाब को देखते हैं तो आपको भारत ही आ जाता होगा, भारत। लेकिन दो पाकिस्तान है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब हो गया है। पंजाब एक तो भारत में है, एक पंजाब तो भारत में है, और एक जो पंजाब है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि पंजाब में वर्तमान पाकिस्तान रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। यानी 160 साल पहले 1856 में पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, तो वहां रेल लाइन यानी कि जो रेल का पटरी होता है उसका बिछाने का कार्य चल रहा था। उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी। मान लीजिए कि पटरी उटरी बिछाएंगे तो हम लोग पहले सा बराबर करेंगे, वहां पे खुदाई करके न्यू माटी डालेंगे, तो वहां पे खुदाई हो रही थी। इसी दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईंटें एवं अवशेष मिले। अगर मान लीजिए कि आप कुछ घर में निर्माण कर रहे हैं और वहां पे खुदाई का काम करिए और वहां पे कुछ अद्भुत चीज मिल जाए, यार ईंट उट मिल जाए बहुत पुरानी, तो आप लोग आश्चर्यचकित हुइएगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्या कर रहा है। अवशेष मिले, उस समय यहाँ यह लोग नहीं समझ पाए कि नाई का महत्व क्या है। इनका महत्व देखिए, टाइपिंग में बहुत गलती हुआ है। इनका महत्व क्या है, और रेल की पटरी बिछाने के कार्य को जारी रखा गया। उन लोगों को मतलब कुछ मतलब ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिए कि क्या मिला, जो मिला उसे बिक दिए पास में कूड़ा कचरा के जैसा, मतलब ज्यादा उस पर गौर नहीं दिए। वो सोचे कि क्या है, छोड़िए इसको बिक देते हैं, मतलब अपना उन लोगों के काम से मतलब था। और वो रेल, जो रेल की पटरी थी यानी कि रेल लाइन था, उसे बिछाने का कार्य जारी किया गया। ठीक है, देखिए सन 1861 में कोलकाता में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग किसे कहते हैं? पुरातत्व। पुरातत्व वो विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं, और जो अतीत में बीत गया है उसके बारे में भौतिक लोगों को ज्ञान देते हैं। इसे ही पुरातत्व कहते हैं। तो इसकी विभाग की स्थापना की गई। पुरातत्व विभाग वह संस्था है, देखिए, जो एक देश के इतिहास से संबंधित जानकारियों की जांच करता है। इसके पहले डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पुरातत्व विभाग के पिता किसे कहते हैं, तो हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का पिता या अध्यक्ष कहते हैं, या अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इन्हें ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को जनक कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक या पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बस कुछ टॉपिक आज पढ़ा देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, देखिए ई वाला इधर और ई वाला इधर हो गया है, नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता को खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको आप बार बार पढ़ते रहिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर
इसे सभ्यता के शुरुआती अवशेष मिले। यानी हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रथम सभ्यता थी, सबसे प्रथम नगर खोजा गया था जो हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इसके नाम पर ही इसके सभ्यता का नाम रख दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं बुझाएगा उसे कमेंट में कर दीजिएगा, हम आगे दूसरे वीडियो में समझा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसी थी। ठीक है, अब देखिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पूरी सभ्यता थी, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा जगह का खोज किया गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज हुई, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता, और सिंधु नदी किनारे यह सभ्यता स्थिर है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और नए टॉपिक कांस्य युग सभ्यता, इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया को जानते थे। कांसा की खोज की थी, भी कह सकते हैं, कांसा की खोज की थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तीनों आपको समझा देते हैं कैसे कैसे, एक बार इसे माइंड में याद कर लीजिएगा कि ताकि कोई भी पूछ दे क्या क्या पढ़ती हैं, तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में चैप्टर नंबर ई पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पूछ देगा जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, तो आप लोग बताने में सक्षम हुए। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, आप बताने में सक्षम हो जाए। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको जान लेते हैं, बढ़िया से जान लेते हैं, और एक बार इसे कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, कॉपी पे इसे लिख लेंगे ताकि रिवाइज करने में हम लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और हमारे क्लास में जो हम बताएंगे यहीं पे हम याद करवा देते हैं। याद कराने की टेंशन घर पर नहीं है, बस रिवाइज करना है। आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार याद करवा देते हैं बढ़िया से, अपनी भाषा में याद करवाएंगे। पीडीएफ की भाषा में हम लोग याद नहीं करेंगे, अपनी भाषा का इस्तेमाल करके याद करेंगे। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इस सभ्यता को? तो कहेंगे कि सर्वप्रथम, आइए पेज निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है, छोड़िए इसको। अब देखिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। चूंकि सर्वप्रथम
चूंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता में हड़प्पा नगर, यही शहर भी बोल सकते हैं, की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। आप लोग अपनी भाषा में लिखकर इसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, राइटिंग नहीं बिठा रहे हैं, कैसे थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता देखते क्यों कहा जाता है। तो आइए हम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है चूंकि सर्वप्रथम यह जो सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। चूंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ के जो लोग थे, इसका आंसर जो बोल रहे हैं, चूंकि यहाँ के जो लोग थे उन्हें तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की, मतलब यहाँ के जो लोग थे तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाते थे, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को यहां तक मैं सोच रहा हूंगा कि बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो ये हम लोग का पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग कल पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोग कल रेडी रहिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर जहां पर भी थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।